Hello everyone, welcome to my channel and this is the new video about the astronomical telescope. देखो हमने लास्ट वीडियो में कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टडी किया है एंड दिस इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. देखो हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करके हम बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स देखते थे, बट हियर वी आर यूजिंग टेलीस्कोप फॉर सीइंग लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर है, हम उस ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस टेलीस्कोप वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट. दिस telescope has two types. One is reflecting telescope and another is refracting telescope. Two types of telescope. First is the refracting telescope and another one is the reflecting telescope. Two types of telescope, this astronomical telescope. हम यहाँ दो तरह के टेलीस्कोप. फर्स्ट वी हैव टू स्टडी द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. हम पहले रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को स्टडी करें. बिफोर स्टडिंग टेलीस्कोप वी सी द मैग्निफिकेशन पावर. सी इन माइक्रोस्कोप वी सी द मैग्निफिकेशन पावर is the beta upon alpha. What is this beta? There beta is the visual angle which is formed by image, and alpha is the visual angle formed by object. हम वहाँ क्या करते थे माइक्रोस्कोप में, इधर यहाँ अल्फ़ा हमारा क्या होता था, विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डी. हम जब डी पे रखते थे ऑब्जेक्ट को, उससे जो हमारा एंगल फॉर्म होता था दैट इज़ योर अल्फ़ा. बट हियर वी कैन नॉट कीप ऑब्जेक्ट एट डी डिस्टेंस. हम इतना लॉन्ग डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते, डी पे नहीं रख सकते. सो हियर दिस formula is verified. Here alpha is the visual angle formed by object only, not here placed at D. वो सिर्फ माइक्रोस्कोप में होता था, हम यहाँ पे उसको D पे प्लेस नहीं कर सकते. So this is your magnification factor. Magnification power for telescope beta upon alpha. Beta is your visual angle formed by final image and alpha is the visual angle formed by object. This, by using this formula we can derive magnification power for telescope. So first we study refracting telescope. See, just like compound microscope, this refracting telescope consists of two lenses. अगर आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देखिए. अगर आप वो वीडियो देखकर टेलीस्कोप स्टडी करते हैं तो दैट रियली हेल्प्स यू लॉट. सो दिस इज़ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हम दो लेंस यूज़ करते थे. देयर इज़ द वन लेंस इज़ ऑब्जेक्टिव, अनदर इज़ आई पीस. हियर ऑल्सो वी आर यूजिंग टू लेंसेज, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस. बट हियर इज़ द डिफरेंस. व्हाट डिफरेंस? सी, देयर ऑब्जेक्टिव इज स्मॉलर देन आई पीस. वहाँ पे हमारा आई पीस बड़ा था, ऑब्जेक्टिव छोटा था. बट यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा और आई पीस छोटा होगा. हियर इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वी आर यूजिंग बिग साइज ऑफ आई पीस. ऑब्जेक्टिव, हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो उसकी साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है. और जो हमारा आई पीस होता है वो हमारा छोटा होता है. दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव. ये है हमारा ऑब्जेक्टिव हैविंग लार्ज एपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ. हमारा ये क्या है, बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव. हम बहुत बड़े साइज़ का यूज़ करते हैं. वाई दिस ऑब्जेक्टिव हैज़ वेरी लार्ज साइज? सी, हियर वी आर फॉर्मिंग इमेज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट. हमारा ऑब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे. अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव बड़े साइज़ का लेंगे तभी वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेज को कैप्चर करेगा. दैट्स वाई दिस ऑब्जेक्टिव हैज़ लार्ज साइज. दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव हैविंग लार्ज फोकल लेंथ. अब हमारा ऑब्जेक्ट तो लॉन्ग डिस्टेंस पे है. सो
वी नो दैट इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ एट इनफाइनाइट, वहाँ से कैसी रेज आती हैं, हमेशा वहाँ से रेज आती हैं पैरेलल, पैराक्सियल रेज. सो दिस आर योर दिस, ये हमारी क्या है, पैराक्सियल रेज है. ये हमारी क्या आ रही हैं, वहाँ से पैराक्सियल रेज आ रही हैं. हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस में, वहाँ से जो भी रेज आती हैं वो क्या होती हैं, हमेशा पैराक्सियल रेज होती हैं, पैरेलल रेज होती हैं. एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस रेज मीट एट फोकल प्लेन. ये क्या होती हैं, ये एक फोकल प्लेन पे जाके मीट करती हैं. हमारी ये जो रेज हैं ये क्या होती हैं, फोकल प्लेन पे मीट करती हैं. क्या होगा फिर, ये हमारी यहाँ पे ये है आपका ऑब्जेक्टिव, इसका होगा आपका प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव. ये क्या रेज होगी, ये रेज आपको यहाँ पे मीट कर रही है. दिस हियर वी गेट डिमिनिश इमेज. हमको क्या मिलेगी, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसकी रेज जो आ रही हैं वो पैराक्सियल रेज आ रही हैं टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव हैज़ लार्ज साइज बिकॉज गेट डिमिनिश इमेज. हमको क्या मिलती है, यहाँ पे डिमिनिश इमेज मिलती है. See, this is your objective and second is your eyepiece. Eyepiece has small size compared to objective. हमारा जो objective से eyepiece जो होता है उसके comparison में छोटा होता है. So here we get image. Now this image become virtual object for this eyepiece. ये हमारे लिए क्या होगी, object होगी, virtual object for this eyepiece. This eyepiece has small focal length. Then what happen? Here first is the parallel ray which is goes to the principal focal, which is goes to the focal length of eyepiece, and one ray is goes to the optical center. So these are your diverging rays. ये हमको फिर से diverging rays मिल गई हैं. These are diverging rays जो कहाँ मिलती हैं, वर्चुअली मिलती है. वो हमको रियल में तो इमेज फॉर्म नहीं करती क्योंकि वो मीट ही नहीं करती है. तो हम इनका क्या करते हैं, यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं. दैट ये हमारी एक वर्चुअल इमेज क्या करेगी, यहाँ पे फॉर्म करेगी, इंटरसेक्ट करके आपको यहाँ पे एक मिलेगी वर्चुअल इमेज. दिस इज योर A B double dash A double. This is your final image. Means here eyepiece again behaves like a simple microscope. यहाँ पे आपका ये जो eyepiece है ये फिर से क्या कर रहा है, टेलीस्कोप का माइक्रोस्कोप की तरह, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है. जैसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी आपका जो eyepiece था वो सिंपल माइक्रोस्कोप था, यहाँ पे भी आपका जो eyepiece है वो सिंपल मैसिव, वो क्या कर रहा है, इस इमेज को, डिमिनिश इमेज जो मिली है इसको क्या कर रहा है, वो मैग्नीफाई कर रहा है. So here we get this magnified image of long distance object because your object is at long distance. So we get paraxial rays. Paraxial rays for objective, here we are using large size of objective because we have to collect that large more rays. जितने हम rays collect करेंगे तभी हमको यहाँ पे image मिलेगी. We get diminished image. Here these are rays are paraxial rays, so we get here in focal plane. इनका जो intersection होता है वो image हमको कहाँ मिलती है, focal plane में. इस objective, this is objective, so we get the focal plane of this objective. This is your principal focus. This is the principal focus for this objective, and we get this image. This is your A dash B dash. Okay.
This is eyepiece. Eyepiece has small compared to objective. So here we get this is virtual object. For this eyepiece, it create image. Here these are two diverging rays. So we get here virtual image. This is magnified virtual image. We get magnified virtual image. सो दिस इज़ योर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. जैसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो थे ऑब्जेक्टिव आईपीस, हियर वी आर यूजिंग ऑल्सो ऑब्जेक्टिव आईपीस. Object, the lens which is nearer to object, that is objective, and the lens which is nearer to eyes, here your eyes. So this is your eyepiece, but here objective size is larger than eyepiece because objective has to collect large number of rays. So the size of objective is always large, and large aperture, large focal length compared to eyepiece. And eyepiece is simply behaves like a simple microscope. It has this image which is the virtual object for this eyepiece, and it create the magnified virtual image. So this is your refracting telescope. For this telescope we have to calculate the magnification power. So first for that we have to do naming. हम क्या करते हैं, इसको पहले नेमिंग करते हैं, देन हम मैग्निफिकेशन पावर कैलकुलेट करते हैं. सो सी हियर, दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव, दिस इज़ योर फोकल. तो सो दिस डिस्टेंस इज़ योर FO. This is the distance for eyepiece. This is eyepiece UE. Okay, and this is your VE. For eyepiece this is image, so this is your image distance. Okay, for magnification factor power we have to calculate beta upon alpha. What is beta? Beta is the visual angle formed by image. Visual angle formed by image. कौन सा होगा हमारा बीटा? ये हमारी फाइनल इमेज. इस इमेज के साथ इसने यहाँ पे, दिस इज़ योर बीटा. ओके, एंड अल्फ़ा वॉट? अल्फ़ा इज़ द इमेज, अल्फ़ा इज़ द विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट. आपका ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट पे है, ऑब्जेक्ट से आपकी ये रेज आ रही हैं, दिस रेज, एंड दिस रेज जो एंगल बना रही हैं वो है आपका अल्फ़ा. सो दिस इज़ योर अल्फ़ा. अगर ये हमारा अल्फ़ा है तो हमारा ये भी अल्फ़ा होगा. ओके, सो दिस इज़ योर अल्फ़ा, दिस इज़ योर बीटा. हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं. क्या होगा आपका? tan बीटा. tan बीटा इज़ वॉट? tan बीटा इज़ नियरली इक्वल टू बीटा, दैट इज़ इक्वल टू tan बीटा इज़ अपोजिट साइड, दैट इज़ A डैश B डैश अपॉन दिस इज़ योर UE. And tan alpha is nearly equal to alpha because these angles are very less. So we are taking tan alpha is equal to alpha and tan beta is nearly equal to beta. So this is your tan alpha, this distance, that is A dash B dash upon this. This is your FO. So what we get? M is equal to beta upon alpha. Beta is your M is equal to beta upon alpha. Substitute this value. Beta is the A dash B dash upon UE divided by alpha is the A dash B dash upon FO. A dash B dash cancel, so we get M is equal to V FO upon UE. FO is the focal length of objective, and UE is the object distance for eyepiece. So this is your magnification power for refracting telescope. For these are the two lenses in refracting telescope. We are using two lenses. First is objective, eyepiece. Objective is larger than eyepiece, and eyepiece is smaller than objective. This eyepiece is simply behaves as simple microscope. Objective
क्या करेगा, यहाँ से रेज कलेक्ट करेगा, एक डिमिनिश इमेज फॉर्म करेगा, दैट इमेज इज बिकम द ऑब्जेक्टिव फॉर दिस eyepiece, and then eyepiece magnified that image and we get this magnified virtual image. So this is your magnification factor for refracting telescope. Here also two conditions, case 1 and first case is what, first is the case 1 is for maximum magnification. हम ये किसके लिए होता है हमारा maximum magnification. maximum magnification कब मिलेगा आपको, फॉर स्ट्रेन आइज, ये होता है आपका स्ट्रेन आइज. स्ट्रेन आइज, फॉर स्ट्रेन आइज इमेज, हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होनी चाहिए, इमेज फॉर्म एट डी. हमारी अगर इमेज डी डिस्टेंस पे फॉर्म होगी, फाइनल इमेज इज़ एट डी, सो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन मिलेगा. मीन्स दिस वी डिस्टेंस जो है हमारा फाइनल इमेज है दैट बिकम डी. फॉर आई पीस क्या होगा आपका, u इज़ इक्वल टू माइनस यू ई, v इज़ इक्वल टू माइनस डी एंड एफ ई. So by using lens formula, v 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. Substitute this value, 1 by fe is equal to 1 by minus d minus plus 1 by ue. So we get 1 by ue is equal to 1 by fe plus 1 by d. Substitute this value in magnification factor, ये वाला है इसमें. So we get here m is equal to, क्या मिलेगा आपको, FO 1 by UE की वैल्यू है आपकी 1 by FE plus 1 by D. Here we can calculate FO upon FE. FE को हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, F1 plus FE upon D. So this is your magnification, maximum magnification. यह है हमारा मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन फॉर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. दिस इज़ योर फर्स्ट केस. सेकेंड केस इज, सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में हम मिनिमम मैग्नीफिकेशन होता है. मीन्स केस 2 इज़ फॉर रिलैक्स्ड आइज. रिलैक्स्ड आइज के लिए क्या होगा हमारा, फॉर रिलैक्स्ड आइज इमेज is form at infinity. Image is form at infinity. इन्फिनिटी पे रहेगी हमारी इमेज. फॉर आई पीस के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस यू ई, वी इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी और एफ ई है ही हमारा. सो लेंस फार्मूला क्या होगा हमारा, 1 बाय एफ इज़ इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू. सो 1 बाय इन्फिनिटी 1 by fe is equal to 1 by infinity minus plus 1 by ue. 1 upon infinity is become 0. So we get 1 by ue is equal to 1 by fe. ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे मैग्नीफिकेशन फैक्टर में. सो वी गेट 1 FO by FE. ये हमारा है मैग्नीफिकेशन फैक्टर फॉर रिलैक्स्ड आइज. So this is the derivation for magnification factor for relaxed eyes. Relaxed eyes के लिए हम क्या करेंगे, इमेज को इन्फिनिटी पे फॉर्म करेंगे. सो हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस यू ई. सो सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू वी गेट 1 बाई यू ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई. हमने ये मैग्नीफिकेशन फैक्टर पावर के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट किया. सो वी गेट मैग्नीफिकेशन पावर फॉर रिलैक्स्ड आइज FO by FE. सो दिस आर दी टू केसेस सेम एज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. आपने अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टडी किया है तो आपके लिए ये स्टडी करना बहुत इजी है. रिफ्रैक्टिंग इनके डेरिवेशन ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, बाकी दोनों के डेरिवेशन सेम है. सो दिस इज़ योर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. इफ़ यू लाइक इट then please like, share and subscribe. Thank you.